वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। दोस्तों आपने ये सेंटेंस तो सुना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है कि जो वॉक करना होता है बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज में से माना जाता है। अगर हम आउटडोर गेम नहीं खेल सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमें मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी फिट रह सके और बहुत सारी बीमारियों से हमारा शरीर बच सकता है मॉर्निंग वॉक से या इवनिंग वॉक से। तो दोस्तों आज की वीडियो जानेंगे इसके बारे में कि वॉक करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हमें वॉक करना चाहिए, क्यों वॉक ज़रूरी है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारी नसों के अंदर, उससे वो धीरे धीरे करके साफ कर देता है, क्योंकि जब ब्लड पंप करता है तो पूरी ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होता है। वो वॉक करने से पूरी ऑल ओवर बॉडी में मूवमेंट होता है, तो नसों में ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है, काफ़ी स्मूथली होती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका नसों में धीरे धीरे करके साफ हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट की डिजीज से हम बचे रह सकते हैं। दूसरा बेनिफिट दोस्तों इसका शुगर पेशेंट के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसे मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से दोस्तों जो भी शुगर के पेशेंट है उनकी बॉडी में इंसुलिन अच्छी तरह जनरेट होते हैं और शुगर में हमको आराम मिलता है, शुगर की बीमारी से हम बच सकते हैं। जो दोस्तों तीसरा इसका बेनिफिट है ब्लड प्रेशर का। जी हाँ दोस्तों, जो भी पर्सन मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं उनको सबसे अच्छा बेनिफिट इसका ये है कि उनका जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, क्योंकि जब वॉक करने जाते हैं तो बॉडी में से टॉक्सिन्स निकलते हैं, पसीना निकलता है और जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के वो बाहर निकल जाते हैं। बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है और हमारा सब चीज़ में काम करने में मन लगता है और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है। अब दोस्तों चौथा इसका बेनिफिट है जॉइंट्स का। जी हाँ दोस्तों, जब हम वॉक करने के लिए जाते हैं तो ऑल ओवर बॉडी के जो भी जॉइंट्स हैं सारे स्मूथली फंक्शन करते हैं। तो उसमें एक ग्रीस टाइप का होता है जो केमिकल अच्छी तरह रिलीज होता है, जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जी हाँ, काफ़ी अच्छा बनता है, जिससे हमारे जो जॉइंट्स की हेल्थ है काफ़ी मजबूत रहती है। जॉइंट्स में पेन नहीं रहता, स्वेलिंग नहीं रहती और जहाँ पे भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो रिमूव हो जाता है, हमारे जॉइंट्स ढंग से फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये भी बेनिफिट है वॉक करने का। अगर दोस्तों आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है हमारा, सारा स्मूथली काम करता है। क्योंकि हम जब भी हम बॉडी को मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं धीरे धीरे करके उसमें काफ़ी सुधार होता है। जो चीज़ें नहीं पच रही होती हैं, खाना खाते हैं हमें जैसे लेटिंग जाना पड़ रहा है, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। वॉक करने का अगला फायदा दोस्तों हमारी जो स्किन है, स्किन का ग्लो बढ़ाता है। जो मेलानिन कंटेंट है उसे जनरेट अच्छी तरह करता है। वॉक करते हैं तो बॉडी हमारी मूवमेंट करती है और हमारे पोर्स में से पसीना निकलता है, पोर्स खुल जाते हैं। तो जो भी डेड पार्टिकल्स है, जो भी डेड बैक्टीरियाज है या फिर जैसे पोर्स में मैल मक्खड़ होता है, वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो हमारी स्किन में ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है। आपने अक्सर देखा होगा जो आर्मी वाले होते हैं, जो फौजी होते हैं, उनको अक्सर आपने ज़्यादातर को यंग ही देखा होगा, चाहे उनकी उम्र 40 हो 50 हो। इसका रीज़न यही है कि जो डेली रूटीन में उनका दौड़ना, एक्सरसाइज करना, परेड करना, ये सारा उनका रूटीन में होता है, तो जिससे उनकी चेहरे पे चमक होती है और उनका चेहरा खिला खिला लगता है। दोस्तों वॉक करने का एक और फायदा है, हमारे जो स्ट्रेस लेवल को, जो माइंड के तनाव को काफ़ी हद तक कम करता है। उसका रीज़न ये है, जब भी हम वॉक करने जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस हार्मोन्स, सेरोटोनिन और डोपामाइन जनरेट होते हैं, जो हमारी माइंड को खुश रखने के लिए, तनाव को कम करने का काम करते हैं, जिससे हम हंसी खुशी रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं फ्रेश माइंड में होकर पूरे दिन। इसका दोस्तों अगला फायदा जो होता है, जब भी हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं तो हमें सब जगह पॉल्यूशन कम मिलता है, क्योंकि दिन भर गाड़ियाँ चलती हैं और भी बहुत सारे वाहन चलते हैं, तो जिनसे पॉल्यूशन होता है ऑल ओवर डे में। पर मॉर्निंग में इनकी जो क्वांटिटी होती है काफ़ी कम होती है, जिससे पॉल्यूशन उस टाइम पे कम होता है और हमारे लंग्स में, फेफड़ों में थोड़ी फ्रेश आवाज आती है और हम अंदर से थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। तो मॉर्निंग में कहीं भी जाइए, एक एकांत जगह बैठ के, वहाँ पे थोड़ी साफ जगह पर बैठ के, जहाँ पे एयर थोड़ी फ्रेश हो, वहाँ पे सांसें आप खींचिए और उसको छोड़िए धीरे धीरे करके। ये प्रोसेस आप 4-5 बार करिए, आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका स्ट्रेस लेवल इतना कम हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है और आप दिन भर चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे, फ्रेश माइंड महसूस करेंगे आप।
वॉक करने का दोस्तों अगला फायदा, जो हार्ट को बीमार करने वाले रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, उसमें काफ़ी सुधार होता है और हार्ट की बीमारी से हम बचे रह सकते हैं। वो ऐसे कि वॉक करने से जो हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें काफ़ी सुधार होता है, वो धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो जाता है। और ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसमें भी काफ़ी सुधार होता है। आप लिपिड प्रोफाइल करके देखिए, अभी करके देखिए, और फिर जैसे 1 महीने 2 महीने बाद जब भी आप वॉक करने जा रहे हैं रेगुलर बेस पे, तो उसके बाद करा के देखिए, आपको फर्क अपने आप लग जाएगा कि वॉक करने का कितना बेनिफिट है। ऐसे ही जो बॉडी में एचडीएल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, उसका लेवल को भी ये इंक्रीज करता है वॉक करना। बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ट्राइग्लिसराइड को घटाता है, और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल उसको ये बढ़ाता है। तो ऐसे करके जो हमारी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा, तो हम हार्ट की जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। हमारी जो नसें हैं ऑल ओवर बॉडी की, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा दोस्तों, जिससे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, इस तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं। वॉक करने का अगला फायदा दोस्तों वेट मैनेजमेंट में, जब हम वॉक करते हैं तो बॉडी हमारी कैलोरी को बर्न करती है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है कम होता है। जो चर्बी जिसे कहते हैं जमी होती है और जॉइंट्स पे और बॉडी के पार्ट्स पे, वो धीरे धीरे करके कम होती है। हमारा पेट भी जो निकला होता है वो भी कम हो जाता है वॉक करने से। तो दोस्तों वजन कम करने के लिए भी आपका वॉक करना बहुत फायदेमंद है। अगर आपको वजन कम करना है, आप रेगुलर बेस पे वॉक करिए, आपको इसमें काफ़ी फायदा मिलेगा। इसका दोस्तों अगला फायदा है मेंटल हेल्थ के लिए। जब हम वॉक करने के लिए जाते हैं तो जब बाहर की फ्रेश हवा हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में, हमारी ऑल ओवर बॉडी में जाती है तो हमें फ्रेश फील होता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और आप एक जगह बैठ के आप सांस लीजिए, छोड़िए, ये प्रोसेस आप 5 बार 10 बार कीजिए, आपको और अच्छा लगेगा। तो माइंड रिफ्रेश रहेगा, तो पूरे दिन हमारा हर काम में मन लगेगा, हर काम को अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, ऑफिस में मन लगेगा, हर काम को करने में मन लगेगा। तो ऑल ओवर कह सकते हैं वॉकिंग करना, ये तो कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए आपको मॉर्निंग वॉक के, और भी बहुत सारे फायदे हैं जिससे अगर इस वीडियो में ऐड करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ पर्सन ये कहते हैं कि हमारा जो शेड्यूल है ड्यूटी का, उसके लिए हमें मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम नहीं निकल पाता। फ्रेंड्स, जब से बच्चा पैदा होता है, जब से आदमी ऊपर चला नहीं जाता, जब तक टेंशन बनी रहती है, शरीर के लिए अपना आधे घंटे 1 घंटे का टाइम निकालिए जिससे आप स्वस्थ रह सकें। इस जीवन की हाय हाय से, भागदौड़ में से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, अपने शरीर की सेहत के लिए निकालिए आप, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रह पाएंगे दोस्तों। और अगर हम पैसा कमा लें, सब कुछ कर लें, सारी चीज़ हमारे घर पर है, गाड़ी है, बंगले हैं, बैंक बैलेंस है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, पर अगर हम खुश नहीं है जीवन में, तो ऐसे पैसे का क्या मतलब है। तो अपने जीवन में आधा घंटा 1 घंटा अगर आप जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो तो मच बेटर है। अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक करने जाइए आप 1-2 किलोमीटर पर डे। हफ्ते में कम से कम 5 दिन जाइए, 2 दिन का गैप आप कर सकते हैं, पर रेगुलर बेस पे जाइए। जब भी आप वॉक करेंगे तो इसके फायदे आप देखेंगे, आप उसे समझ नहीं सकते, आप बिलीव नहीं कर सकते कितने बेनिफिट मिलेंगे इसके आपको। वॉक करने के लिए भी दोस्तों जब भी जाएं, उसका आप जितना जल्दी वॉक करें, जितना तेज वॉक करेंगे, जितना हार्ट आपका बॉडी जितना अच्छा मूवमेंट करेगा, हार्ट जितना आपका ब्लड पंप करेगा, उतना आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। जितना आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा, कैलोरी बर्न होगी, उतनी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी और टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, पसीना आएगा बॉडी में, बॉडी आपको हल्की लगेगी, जॉइंट्स आपको फ्लेक्सिबल लगेंगे, और बाकी सारे कामों को जो डे एक्टिविटी आपकी होती है उनको आराम से कर पाएंगे आप। क्योंकि माइंड रिफ्रेश रहेगा, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी, तो काम में ऑटोमेटिक मन लगेगा। काफ़ी सारे फंक्शन जो आपके डे एक्टिविटी के होते हैं उनको आप आराम से कर पाओगे। तो दोस्तों वॉक को आप अपने डेली एक्टिविटी में ऐड करिए। टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। कहा भी गया दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में धनवाया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी। दोस्तों वेदों में भी जो पहला सुख है निरोगी काया को बोला गया है कि हम स्वस्थ हैं, तो सबसे पहला सुख ये है कि हमारी बॉडी में कोई रोग ना हो, हम निरोग रहें। तो अपने शरीर के लिए अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो मच बेटर है, जिम कर सकते हैं तो मच बेटर है, नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक करिए। अगर मॉर्निंग वॉक के लिए भी टाइम नहीं है दोस्तों, सुबह आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि आपको टाइम ही नहीं है, तो 10 मिनट करीब आप मॉर्निंग में वॉक कर लीजिए, लंच के बाद आप 10 मिनट वॉक कर लीजिए,
और शाम को डिनर के बाद 10 मिनट वॉक कर लीजिए, तो आपका जो आधे घंटे का वॉक करने का क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाएगा। इससे ज़्यादा कर सकते हैं, मच बेटर है। आधे से 1 घंटे आप रूटीन बनाइए, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो ये शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, इसे आपको अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।